नमस्कार दोस्तों, जितने भी लोग इस बार 2026 में प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के पास मात्र 15 से 20 दिनों का टाइम अभी बचा हुआ है। तो इन 15 से 20 दिनों में किस प्रकार से और उन लोगों को तैयारी करना चाहिए, किन किन सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ते हैं तो उसमें से प्रश्न पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है, उसके अलावा किस प्रकार से उन लोगों को रिविजन करना चाहिए। कई लोगों का मैसेज ये आता है कि सर मेरे पास ना अभी 15 से 20 दिनों का टाइम बचा हुआ है और मेरा सिलेबस अभी तक की कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसीलिए मेरा जो मोटिवेशन है वो डाउन हो रहा है, मैं क्या करूं। तो इस प्रकार से अनेक लोगों का जो सवाल है ना वो आता है। तो आज के इस वीडियो में तमाम इस प्रकार के प्रश्नों को विस्तार पूर्वक हम लोग विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आप लोगों को और क्या क्या करना चाहिए। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। अगर आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड और शिक्षक बनने से रिलेटेड इस चैनल में हम लोग उसी का चर्चा करते रहते हैं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा आप लोगों के सवाल के ऊपर आते हैं। सबसे पहला प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो डेट है ना वो आप लोगों को 4 जून को एग्जाम का डेट है। तो डीएलएड वालों जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के पास मात्र 15 दिनों का टाइम बचा हुआ है मोटा मोटी। उसके अलावा जो लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का जो एग्जाम है वो 11 जून को होने वाला है, तो उन लोगों के पास मोटा मोटी 20 दिनों का टाइम बचा हुआ है। तो इस 15 से 20 दिनों में और आप लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले सवाल पर आते हैं कि आपको इस 15 से 20 दिनों में क्या करना है। आपको 3 काम सबसे ज्यादा करना है। 3 काम मतलब क्या? सबसे पहले आप लोगों को ना रिवीजन करना है। जितना आप लोगों ने पढ़ लिया उसका मल्टीपल टाइप से आप लोगों को रिवीजन करना है सारे सब्जेक्ट का। कैसे? क्योंकि आप लोग आगे का सिलेबस को तो पढ़ रहे हो, लेकिन पीछे का जितना भी आप लोगों ने 2-3 महीने से पढ़ रहे हो उसको पढ़े हो क्या, अभी तक की दोबारा रिविजन किए हो क्या? तो आपको इस 15 से 20 दिनों में आप लोगों को क्या करना है, रिविजन करना है। जितना पढ़ लिया उसको पहले एक बार रिविजन कर लो, उसके बाद फिर आप लोगों का जो जो टॉपिक छूट गया उसको आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। दूसरा पे आते हैं। दूसरा आप लोगों को क्या करना है, दूसरा आप लोगों को प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसका एनालिसिस करना है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने से आप लोगों के माइंड में ये पता चलेगा या आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन को पूछने का पैटर्न क्या है, उस एग्जाम का किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है ये आप लोगों को पता चलेगा। तो इसलिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी पढ़ते हुए चलना है। उसके बाद आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि क्या सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? तो आप लोगों को बता दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सेम टू सेम उठा करके बाकी एग्जाम की तरह नहीं पूछा जाता। मतलब कॉलेज वगैरह एग्जाम में जो आप लोगों को होता है वैसे सेम टू सेम उठा करके नहीं पूछा जाता। तो कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन को अक्सर घुमा करके ही पूछा जाता है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को रटना नहीं है। आप लोग जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप उस टॉपिक को समझना, उस टॉपिक से जो जो ऑप्शन में दिया सारे ऑप्शन को पढ़ते हुए जाना, और समझ में नहीं आ रहा है तो गूगल वगैरह पे सर्च कर लेना। उसके साथ साथ क्लास वगैरह किसी का भी होगा उसको देख लेना। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है ना, कम से कम 5 साल पीछे का क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, ताकि आप लोगों को पैटर्न का पता चले और आप लोगों को रटना नहीं है। इसमें एक चीज आप लोग जान लो, प्रीवियस ईयर जब आप लोग क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो केवल समझना कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस प्रकार से घुमा करके पूछा जा रहा है। और अभी के डेट में आप लोगों को पता होगा कि अभी कूट आधारित प्रश्न पूछा जा रहा है, कथन निष्कर्ष में पूछा जा रहा है, जोड़ी बनाओ में पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जो है वो आप लोगों को गेन करके रखना है, एक्सेप्ट करके रखना है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जो है वो। क्यों? क्योंकि जोड़ी मिला में 2-4 प्रश्न जो रहेगा उसको मर्ज करके ही पूछा जाता है। तो इस आधार पर आप लोग ना ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखना और रटना मत, ये बता रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तीसरा आप लोगों को जो काम करना है वो आप लोगों को कम से कम 3 सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा आप लोगों को फोकस करना है। कौन कौन सा सब्जेक्ट? सबसे पहला जो सब्जेक्ट हो गया वो शिक्षण अभिरुचि, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो, जिसमें से 30 प्रश्न पूछा जाएगा और 30 नंबर का आने वाला है उसमें। तो सबसे ज्यादा आप लोगों को उस सब्जेक्ट को पढ़ना है और अच्छे से खास तौर से उसको समझना है। शिक्षण अभिरुचि आप लोग अगर पढ़ रहे हो ना तो आप लोग एक बात अपने माइंड में ये डाल के रख लो, रटोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। चाहे आप लोग कोई भी बुक से पढ़ लो या कोई भी वीडियोस आप लोग देख लो किसी भी क्लास का, आप लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो शिक्षण अभिरुचि के विषय में, उस टॉपिक को केवल अच्छे से आप लोगों को समझना है कि वो टॉपिक एक्चुअल में कहा क्या है। जो चीज आप लोगों को रटना है वो उसका मनोवैज्ञानिक का नाम हो गया, या जो थ्योरी दिया है उसको आप लोग रट सकते हो, या उसमें जो साइन वगैरह दिया है उसको रट सकते हो। बाकी उसमें जो थ्योरी में बोला गया उसको अक्सर समझना, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता, चाहे वो कोई भी बुक का हो, कोई भी क्लास का हो। घुमा करके
अक्सर पूछा जाता है, इसीलिए कूट आधारित अभी का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। और लगभग ये मान करके चलो आप लोगों का जो शिक्षण अभिरुचि का विषय है, टोटल 30 क्वेश्चन आने वाला है। 30 में से 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों का कूट आधारित आएगा, ये ध्यान रखना है। तो इसीलिए आप लोगों को जब भी आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हो या उसका जो सिलेबस है उसको पढ़ते हो, तो समझना आप लोग केवल है केवल, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके रखना। तो इस प्रकार से आप लोगों को उसको पढ़ना है, पहला शिक्षण अभिरुचि के विषय में। दूसरा जो पढ़ना है आप लोगों को वो रीजनिंग को पढ़ना है। रीजनिंग को आप लोगों को मल्टीपल टाइप से आप लोगों को रिवीजन करना है उसमें। क्यों? जितना आप लोगों ने पढ़ लिया उसका आप लोगों को रिवीजन करना है, दोबारा टॉपिक वाइज आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तो उसको भी आप लोगों को सबसे ज्यादा रीजनिंग की जो विषय ना उसको पढ़ना है, और जितना भी कम से कम सिलेबस में टॉपिक दिया उन सारे को आप लोगों को कवर करते हुए चलना है, ठीक है। तो रिवीजन सबसे ज्यादा बेहतर है आप लोगों के रीजनिंग के विषय में, क्योंकि उसमें से भी 30 नंबर का आने वाला है और 30 प्रश्न उसमें भी पूछा जाने वाला है। तो ये दोनों सब्जेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा फैक्टर है आप लोगों का अच्छा नंबर दिलाने के लिए। तीसरा जो सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है वो है आप लोगों का हिंदी का विषय। हिंदी के विषय में कम से कम ना आप लोगों का ना 5 से 7 नंबर आराम से ला सकते हो, उतना ज्यादा टफ उसमें नहीं पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोगों को ना उसका जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और मैं भी आप लोगों का उसमें जो क्लास है ना वो कंटिन्यू ला करके खत्म कर दूंगा इस 5 से 6 दिनों के भीतर में आप लोगों को, ठीक है। और उसके अलावा बच गया आप लोगों का 2 सब्जेक्ट और, तो इन 3 सब्जेक्ट को आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करना है। उसके अलावा आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि सामान्य ज्ञान को कैसे करें सर, या इंग्लिश को कैसे करें। सामान्य ज्ञान के विषय में ना कहां से कितना ज्यादा पूछा जाएगा वो कोई गारंटी नहीं रहता है। अगर आप लोग सामान्य ज्ञान का विषय को देखोगे ना, उसका जो सिलेबस है उसको बहुत ज्यादा वास्ट दिया गया सिलेबस, और किस टॉपिक से कितना ज्यादा पूछा जाएगा कोई गारंटी नहीं रहता है। तो इसीलिए जितना आप लोग पढ़े हो ना उसी को ना मल्टीपल टाइप से क्या करो, रिवीजन करो, और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लो। लेकिन 3 सब्जेक्ट जो है ना उसमें ज्यादा फोकस करो आप लोग। हिंदी का हो गया, रीजनिंग का हो गया, और सीडीपी का हो गया, शिक्षण अभिरुचि का। तो इन 3 सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करना है आप लोगों को। उसके अलावा आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि सर इंग्लिश का क्या करें। तो एक चीज आप लोगों को इंग्लिश के बारे में बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों का इंग्लिश का जो विषय है वो स्ट्रांग है तब आप लोग अच्छे से और आप लोग उसको पढ़ो। अगर आप लोगों का स्ट्रांग नहीं है इंग्लिश का विषय तो उसको मत पढ़ो उतना ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसमें का अगर सिलेबस को देखोगे ना तो बहुत ज्यादा आप लोगों को वो भी वास्ट नजर आएगा। क्यों? क्योंकि एक चीज आप लोगों का ना जो डीएलएड का है ना उसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। डीएलएड के जो सिलेबस है इंग्लिश का उसके बारे में सबसे पहला आप लोगों का ना 3 चैप्टर उसमें दिया है आप लोगों के सिलेबस में। पहला चैप्टर में आप लोगों का ग्रामर दिया है, और ग्रामर का जो सिलेबस है ना वो बहुत ज्यादा वास्ट है। अगर एक्चुअल में देखना चाहो तो ये वाला आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसमें भी डाल दूंगा, तो वहां से देख लेना। ग्रामर के विषय में मात्र 3 नंबर का पूछे जाने वाला है, और इसके अंतर्गत आप लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएगा, उसके अलावा सिंपल सेंटेंस आ जाएगा, उसके अलावा अलग अलग 9 अलग अलग टॉपिक है। तो उसको पढ़ने को बैठोगे तो ज्यादा आप लोगों को टाइम टेकिंग है, और मात्र इसमें 3 नंबर का पूछे जाने वाला है। कहां से पूछा जाएगा कोई गारंटी नहीं है। तो एक्चुअल में आप लोग चाहो तो ग्रामर का जो फर्स्ट जो यूनिट है ना उसे स्किप कर सकते हो। उसके अलावा सेकंड यूनिट में क्या है ये जान लो। सेकंड यूनिट में ना वॉइस दिया हुआ है, और इसमें से आप लोगों का 3 नंबर का आने वाला है वॉइस में से। तो इसको आप लोगों को चाहो तो पढ़ सकते हो, और मैं ना अपना जो क्लास लेता हूँ उसमें आप लोगों का ना इन 15 से 20 दिनों के अंदर ना वॉइस को आप लोगों को पढ़ा दूंगा। और इसमें से जो आने वाला है वो 3 नंबर का आने वाला है। केवल 4 ही यूनिट इसमें दिया, तो इसको आप लोग 4 क्लास में कवर कर सकते हो। उसके अलावा यूनिट जो ना तीसरा दिया है, तो उस तीसरा यूनिट में रीडिंग दिया हुआ है, और रीडिंग में क्या आएगा तो पैसेज आने वाला है रीडिंग का, और 4 नंबर का आने वाला है। पैसेज के अंतर्गत सीन पैसेज और अनसीन पैसेज पूछा जाता है। और ये क्या होता है, आप लोगों को एक कहानी दे दिया जाएगा इंग्लिश में, और उस कहानी के आधार पर आप लोगों को पढ़ना होगा उस कहानी को, और उससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे रिलेटेड। तो 1-2 आप लोगों को उसमें से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन भी उसी में रहेगा, आंसर भी उसी में रहेगा जो आप लोग कहानी में पढ़ोगे उसको। तो केवल आप लोग ना 2 चीज को पढ़ सकते हो इंग्लिश के विषय में, एक आप लोग वॉइस को पढ़ सकते हो, और दूसरा जो है वो पैसेज को पढ़ सकते हो। तो इन दोनों को पढ़ना, ग्रामर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इस 15 से 20 दिनों के अंतर में। तो इस प्रकार आप लोग पढ़ सकते हो, और सामान्य ज्ञान का विषय को आप लोगों को ना जितना पढ़े हो उसका रिवीजन कर लो, ज्यादा बेहतर होगा सारे सब्जेक्ट का। और भी तो इस प्रकार से आप लोगों का जो स्ट्रेटेजी है पढ़ने का ना वो आप लोगों के पास होना चाहिए पढ़ने के लिए। उसके अलावा आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि इन 15 से 20 दिनों में पर डे का आप लोगों का जो रूटीन है, जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो आप लोगों के पास मोटा मोटी
मोटी मान करके चलो 15 से 20 दिनों का टाइम बचा हुआ है, तो अपने जिंदगी का 15 से 20 दिन कम से कम आप लोग अपने लिए दे दो। ज्यादा मेहनत करो इस 15 से 20 दिन में। अगर आप लोग ना पॉसिबल हो तो सुबह 5 बजे उठ जाना, पॉसिबल हो नहीं उठ ही जाना सुबह 5 बजे। उसके बाद कंटिन्यू आप लोगों को ना 3 घंटे तक की आप लोगों को पढ़ना है, कंटिन्यू बैठना नहीं है। एक सब्जेक्ट को निकालो कम से कम आप लोग, सबसे पहला निकालो शिक्षण अभिरुचि का निकाल लो। 5 से 6 के बीच आप लोग बढ़िया सा 1 घंटा पढ़ो, 10 मिनट ब्रेक ले लो। उसके बाद दूसरा जो है वो रीजनिंग को पढ़ लो, जो आप लोगों को कंफर्ट लगे, जो विषय को, उसको भी 1 घंटा कंटिन्यू आप लोग रिवीजन करो, चाहे आगे की चैप्टर को पढ़ो अच्छे से। तो ये क्या कर लो कि 6 से 7 इसको पढ़ लो, 5 से 10 मिनट फिर ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद 8 बजे फिर से बैठ जाओ पढ़ने के लिए, 7 बजे बैठ जाओ और 7 से 8 1 घंटा फिर से उसको कंटिन्यू पढ़ो। पढ़ने के बाद 10-15 मिनट फिर से आधा 1 घंटा आप लोग ब्रेक ले लो, 10-15 मिनट नहीं, आधा 1 घंटा ले लो। और उसके बाद जो आप लोगों का रूटीन है वो सारा चीज कर लो, सारा चीज नाश्ता वास्ता है। उसके बाद फिर से आप लोग पढ़ने को बैठ जाओ और फिर कंटिन्यू 1-2 सब्जेक्ट को फिर से पढ़ो 1-1 घंटा करके, बीच बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो। तो ऐसे पढ़ना। और सेम टू सेम आप लोगों को शाम को भी ऐसे ही करना है, कम से कम 3 से 4 घंटा शाम को भी पढ़ लो। आप अपने जीवन का 15 से 20 दिन नहीं दोगे तो फिर कैसे करोगे जी, कैसे आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाओगे। ये जो 15 से 20 दिन का टाइम है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। जितना ज्यादा इसमें आप लोग रिवीजन करोगे, जितना पढ़े हुए उसको, उसके अलावा जितना ज्यादा अभी के डेट में ना आप लोग ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे सारे आप लोगों का जो विषय है उसका, और जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बेहतर होगा। अभी आप लोग मेहनत करोगे 15 से 20 दिन तो आगे चल करके आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और अगर 60+ आप लोगों का मार्क्स आएगा ना, तो मान के चलो अगर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला, तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ना, तो ये जान लो थोड़ा सा गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो मात्र आप लोगों को 3 से 4 हजार आप लोगों का फीस लगेगा 1 साल, और 1500 से 2000 के आसपास मात्र आप लोगों का एग्जाम फीस लगेगा बाद में। उतना में आप लोगों का 1 साल निकल जाएगा अगर आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होगा डाइट में। तो उसके अलावा बीएड का भी बताऊं ना, तो बीएड का भी लगभग 8 से 10 हजार उसका फीस है 1 साल का। उसके अलावा उन लोगों का ना 1 साल का जो एग्जाम फीस लगेगा वो भी मान के चलो 3 से 4 हजार के आसपास एग्जाम फीस है। तो मोटा मोटी 10 से 15 हजार में 1 साल उन लोगों का निकल जाएगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ना तो फैसिलिटीज ज्यादा रहेगा, कम पैसे में बेहतर तरीके से आप लोग जो डीएड का कोर्स या बीएड का कोर्स है वो कर पाओगे। तो इसीलिए अभी मेहनत करोगे तो बाद में आप लोगों को कंफर्ट रहेगा, बाद में आप लोगों का कम पैसा लगेगा। और एक चीज आप लोग ये मानो, अभी आप लोग लगातार जो आप लोगों का 2 साल की जर्नी है ना, मतलब डीएड या बीएड का कोर्स करोगे, उसमें अच्छे से आप लोग मेहनत कर लोगे, है ना, तो आगे चल करके आप लोग शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल रहोगे। और शिक्षक भर्ती आप लोगों ने क्रॉस कर लिया इसी प्रकार की मेहनत के साथ। और आप लोग ये सोचो कि जिस दिन आप लोगों का जॉब लग जाएगा उस दिन के बाद आप लोगों का हर महीना का 1 से 5 तारीख के बीच में बैंक वालों की तरफ से आपके फोन पर यह मैसेज आएगा कि यू हैव बीन क्रेडिट 50,000 रुपीज इन योर अकाउंट। तो सोचो उस मैसेज को देखने के बाद कितना खुशी होगा आप लोगों को। उतना खुशी तो किसी के गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का मैसेज आने पर नहीं होता, जितना बैंक अकाउंट के जो मैसेज है ना आपके बैंक के द्वारा उसको देखने पर होगा। तो सोचो कितना खुशी होगा उस मैसेज को देखने के बाद। उसको छोड़ो, आप लोगों के माता पिता आप लोगों के सक्सेस होने का कितना ज्यादा वेट कर रहे हो। जिस दिन आप लोगों का जॉब लगेगा उस दिन के बाद सोचो आपके माता पिता जो आपका सक्सेस होने का वेट कर रहे हैं उनको कितना खुशी होगा। आप उनको वो हर खुशी दे पाओगे जो वो डिजर्व करते हैं, आपके लिए उतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं बचपन से लेकर के अब तक की। तो सोचो उनकी खुशी के लिए आप लोगों को ये जो मेहनत है वो करने हैं। इन 15 से 20 दिनों में या 1 से 2 साल के बीच में आप लोगों को कड़ी मेहनत करना है। और इस मेहनत को मत सोचो यार कि मेरे को ज्यादा मेहनत लग रहा है, मेरे को धूप लग रहा है, मेरे को गर्मी लग रहा है, पंखा नहीं है, एसी नहीं है, मैं बाद में पढ़ूंगा, इस प्रकार से टालोगे तो सोचो कि बाद में क्या होगा। आप लोगों के पास मात्र 2 रास्ते हैं, या तो आप लोग अभी मेहनत कर लो इन 1-2 साल के भीतर में अच्छे से कड़े से, और बाद में आने वाली जिंदगी के आप लोग 30 से 40 साल कंफर्ट में जियो। हर महीने के 1 से 5 तारीख के बीच आप लोगों का पैसे आएगा 40 से 50 हजार के आसपास। तो सोचो उसको, है ना। या उसके अलावा अभी 1 से 2 साल आप लोग बढ़िया सा कंफर्ट से बिता लो और बाद में 30 से 40 साल फिर बढ़िया सा एकदम मेहनत करते हुए चलो, और बाद में रिग्रेट करो कि मैं आखिर ये मेहनत जो है वो क्यों नहीं किया। तो आप लोग अभी जाग जाइए, अभी सतर्क हो जाइए, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी 1-2 साल को मत देखिए, जैसा भी रहे, खाने को ना मिला चलेगा, अच्छा सुख सुविधा नहीं मिल रहा है चलेगा, बाद में आप लोग डिजर्व करोगे, लेकिन अभी मेहनत करोगे तब की बात है। और अभी नहीं करोगे तो बाद में फिर सोच लो आने वाले 30 से 40 साल क्या होने वाले हैं। तो अभी मेहनत करो, बाद में कंफर्ट रहो, या बाद में आप लोग मेहनत करना चाहोगे तो अभी कंफर्ट रह सकते हो।
अब ये फैसला जो है वो आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो एक्चुअल में। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा भैया कि 2 गुना मेहनत के साथ जितना आपका जी जाने 100% क्या 101% आप लोग लगाओ अपने मेहनत के लिए, अभी दे दो, ठीक है। और जो आपकी जो इच्छा है, जो आपका ड्रीम है वो पूरा करो। तो इसीलिए ज्यादा जरूरी है कि इस प्रकार की जो स्ट्रैटेजी है वो अपनाना। उसके अलावा आप लोगों के माइंड में अगर कोई सवाल हो तो बेशक कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिएगा। इन 24 घंटों के अंदर आप लोगों का उसका रिप्लाई अवश्य कर दूंगा, ठीक है। तो जरूर आप लोग मैसेज करके बताइएगा जरूर इसके बारे में। और आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो बेशक कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इतना जो सारी बातें हैं ना वो आप लोगों को बतानी है। और एक बात आप लोगों के अपने माइंड में फोकस करके रख लो, ध्यान करके रख लो कि आप लोग अभी मेहनत करोगे तो बाद में कंफर्ट रहोगे। बाद में अगर की ना आप लोग मेहनत करना चाहते हो तो अभी कंफर्ट कर लो, आपके ऊपर है अब फैसला जो है वो, है ना। तो अभी मेहनत करने से मत पीछे हटिए, अभी आप लोगों को ये बताई दे रहा हूँ। और एक बात आप लोगों के मन में ये भी सवाल आएगा कि सर आप जो पढ़ाते हो उसको पहले कंप्लीट करा बोल करके। तो आप लोगों को एक चीज बता दूं, धीरे धीरे करके ना सारे सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। मतलब इसी हफ्ते में ना सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करा दूंगा। उसके अलावा कई सब्जेक्ट का जो है ना, जैसे आप लोगों का शिक्षण अभिरुचि, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चला रहा हूँ, तो उसको भी तो लगभग खत्म हो गया। सिलेबस से बाहर भी आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ। एक बार रिविजन जो क्लास है ना, मतलब आप लोगों का जो टेस्ट एग्जाम है वैसा टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों का ला दूंगा सीडीपी के विषय में, मतलब शिक्षण अभिरुचि के विषय में। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट का भी प्रीवियस ईयर अभी करा दे रहा हूँ, जल्दी एक हफ्ते के अंदर उसको भी खत्म कर दूंगा। और एक्चुअल कारण आप लोगों को बताऊं ना कि मैं अपना जो क्लास लेता हूँ उसमें कम से कम एक दिन में 2 से 3 ही क्लास क्यों ले पाता हूँ। एक्चुअल वजह है कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में शिक्षक भर्ती आ गया है ना, जिसका एग्जाम अक्टूबर में है। इसके लिए मैं भी एलिजिबल हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, खुद का भी पढ़ाई कर रहा हूँ, खुद के लिए भी पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आपको भी पढ़ा रहा हूँ। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, टाइम टेकिंग थोड़ा सा हो रहा है। अगर आप लोगों को शेड्यूल बता दूंगा मैं अपना, तो देखो आप लोगों का क्या करता हूँ, सबसे सुबह पहले एक क्लास रिकॉर्ड करता हूँ 5 से 6 बजे के बीच में, है ना। उसके बाद क्या करता हूँ, रिकॉर्ड करने के बाद ना उसको छोड़ देता हूँ। करने के बाद फिर अपना जो भी दिनचर्या रूटीन है वो करता हूँ। उसके बाद लगभग खाना वाना बना करके 8-10 बजे के आसपास मैं लाइब्रेरी चला जाता हूँ। उसके बाद लगभग दोपहर को जो बीच में ब्रेक लेता हूँ ना लाइब्रेरी में, उसमें आप लोगों का वीडियोस को एडिट करता हूँ, एडिट करके फिर अपलोड करता हूँ। तब आप लोगों को दोपहर को उसका जो क्लास है वो देखने को मिलता है। उसके बाद कंटिन्यू फिर से लाइब्रेरी में पढ़ते रहता हूँ। उसके बाद फिर क्या करता हूँ, 4 से 5 बजे के बीच में वापस आता हूँ रूम, और रूम आने के बाद फिर से आप लोगों को क्लास तुरंत उसका भी रिकॉर्ड करता हूँ। रिकॉर्ड करने के बाद फिर आप लोगों का 7 से 8 के बीच फिर से आप लोगों का एक जो क्लास है वो देखने को मिलता है। तो क्या करता हूँ, इसी प्रकार के जो शेड्यूल है वो चलता है। खुद के लिए पढ़ना, खाने वाने सारा चीज मेंटेन करना, ये चल रहा है। उसके बाद रात को 10 से 11 के बीच में फिर से आप लोगों का एक क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, उसको भी सुबह के लिए रखता हूँ। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ना टाइम टेकिंग मेरे लिए भी हो रहा है, खुद का भी पढ़ना हो जा रहा है ना, क्योंकि अक्टूबर है, मतलब 4-5 महीना बचा हुआ है। तो अच्छे से पढ़ना है, कंपटीशन कितना ज्यादा टफ हो गया आपको भी पता है। तो इन दोनों के बीच तालमेल बिठाते हुए ना, मतलब मैनेज करते हुए मेरा जो रूटीन है वो चल रहा है। फिर भी ट्राई कर रहा हूँ इस 15 से 20 दिनों में आप लोगों की तरफ ना ज्यादा फोकस करूँ और आप लोगों को अच्छे से रिवीजन वगैरह जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो लेकर के आऊँ। तो इतना सारा आप लोगों को बात कर बताने थे, तो इसीलिए आप लोगों को ये जो वीडियो है वो आप लोगों को देखने को मिला। फिर भी आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार से अगर सवाल होगा तो बेशक कमेंट कर सकते हो, उसका भी आंसर देने की कोशिश मैं आप लोगों को करूंगा, ठीक है। लेकिन मेहनत अच्छे से करिए जी इस 15 से 20 दिनों के भीतर, ठीक है। जितना आप लोगों का जी जान है वो लगाइए अच्छे से, ठीक है। कंफर्ट को मत देखिए अभी, ये आप लोग ध्यान रखिए। इतना ही आप लोगों को बताना था इसके बारे में, ठीक है। और एक बात आप लोगों से केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। क्यों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये भी आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आप लोग भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो और एक शिक्षक बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, इन सारी चीजों को आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। चाहे आप लोगों का बीएड डीएड का एंट्रेंस एग्जाम के बारे में हो, उसके बाद काउंसलिंग कैसे कराना है, कॉलेज में एडमिशन क्या होता है, कॉलेज का 2 साल का जो आप लोगों का एडमिशन होने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, कॉलेज का भी एग्जाम आप लोगों को कैसे दिलाना है, कैसे कैसे आप लोगों को रिटर्न में लिखना है, क्या क्या आप लोगों का वहाँ एक्टिविटी होता है कॉलेज में। उसके अलावा आप लोगों का सीटेट का एग्जाम कैसे दिलाना है, सीजीटेट का एग्जाम कैसे दिलाना है, उसका भी तैयारी कराऊंगा इसी चैनल में। उसके अलावा शिक्षक भर्ती आप लोगों का आएगा तो उस टाइम आप लोगों को शिक्षक भर्ती का भी तैयारी कराऊंगा। मतलब आप लोगों का अभी एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के शिक्षक बनने तक की आप लोगों का साथ रहूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो इसीलिए आप लोगों की जर्नी में संपूर्ण तरीके से मैं साथ रहूंगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप ही का इसमें फायदे से होने वाला है, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगल में हो। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से एग्जाम को दिलाइएगा, ठीक है। और एग्जाम से कुछ दिन पहले ना
मतलब एक हफ्ते पहले आप लोगों का एक वीडियोस और ला दूंगा कि आप लोगों को एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, इसका भी एक जो वीडियोस है वो ला दूंगा। और उसके अलावा ना आप लोगों का एग्जाम से 1-2 दिन पहले एक लाइव वीडियोस ला दूंगा, जिसमें आप लोगों का किसी भी प्रकार से अगर डाउट होना तो उसी दिन उसी टाइम आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। लाइव आप लोग क्वेश्चन कर सकोगे, तो लाइव वीडियोस ला दूंगा एग्जाम के 1-2 दिन पहले आप लोगों को। ठीक है, चलिए आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियोस में।